दोस्तों, एक बड़ी खबर आ चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक धमाकेदार रिक्रूटमेंट निकाली है। आईबी के अंदर काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को मिलती है। इस बार की रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। एलिजिबिलिटी भी सिंपल रखी गई है और सैलरी आपको सुन के खुद मोटिवेट करेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको वो डिटेल्स दिखाने वाला हूँ जो नॉर्मली लोग स्किप कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल एग्जाम की। ये रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है और पोस्ट का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। अथॉरिटी पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेगी, जिसमें नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब आईबी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक आम नौकरी नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन, स्किल और डेडिकेशन दोनों चाहिए, और इसीलिए इसका क्रेज हर साल अलग ही लेवल का होता है। अब बात करते हैं सबसे डिमांडेड चीज की, टोटल वैकेंसीज। दोस्तों, इस साल के लिए 394 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब सोचो, एक तरफ आईबी जैसे प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, ऊपर से ऑलमोस्ट 400 सीट्स। मतलब मौका सही है, बस अप्लाई करने में डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन वैकेंसीज के साथ साथ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी इम्पोर्टेंट है, उसको आगे डिटेल में कवर करेंगे। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 14 सितंबर 2025। अब एक छोटी सी बात, काफी कैंडिडेट्स लास्ट दिन तक वेट करते हैं और फिर सर्वर बिजी या पेमेंट एरर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लेना। अगर सीरियसली आईबी ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले ही फॉर्म सबमिट कर दो। चलो अब डिटेल देखते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। टोटल 394 में से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 157 सीट, ओबीसी के लिए 117, एससी कैंडिडेट्स के लिए 60, एसटी के लिए 28 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 32 सीट्स रखी गई हैं। मतलब हर बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी रखी गई है। और एक छोटी सी इंसाइट, आईबी एग्जाम्स में कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे सीट्स कितनी भी हों। इसलिए अभी से तैयारी फोकस के साथ स्टार्ट करो। अब सबसे बड़ा सवाल, एलिजिबिलिटी। अगर आपके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का। एक स्पेशल पॉइंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 40 तक रिलैक्स है। ये चीज़ लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम फीस की। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 450 रुपये, जबकि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 50 रुपये है। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो फीमेल कैंडिडेट्स को एनकरेज करता है अप्लाई करने के लिए। पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा। और एक छोटी सी टिप, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट डाउनलोड करके रखना, वरना फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। आईबी जीओ के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये मल्टी स्टेज होता है। पहले होगा टीयर 1 एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद टीयर 2 एग्जाम, जिसमें डिस्क्रिप्टिव या टेक्निकल बेस्ड टेस्टिंग होगी। और लास्ट स्टेज होगा इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। एक बात याद रखना, आईबी के एग्जाम सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करते, बल्कि एनालिटिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी फोकस करते हैं। मतलब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अब सैलरी वाली बात, जो हर कैंडिडेट को सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। आईबी जीओ पोस्ट के लिए पे स्केल रखा गया है लेवल 4 का, जिसका रेंज है 25,500 से 81,100 पर मंथ, और इसके साथ अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब एक सिक्योर और स्टेबल पैकेज के साथ एक प्रेस्टिजियस प्रोफाइल भी मिलेगी। सैलरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक रिकॉग्निशन भी है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का हिस्सा हो। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जियो टेक्निकल 2025 लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर यूज करना, क्योंकि वहीं फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए होगा। फॉर्म भरने के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फीस पे करनी है और फाइनली फॉर्म सबमिट करके एक प्रिंट आउट निकाल लेना। एक छोटी सी टिप, फॉर्म सबमिट करने से पहले डिटेल्स क्रॉस चेक जरूर करो, क्योंकि करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा।